दिन का खात्मा है। The third day of our climate fast. चौथे दिन, पांचवें दिन का अनशन का, छठवां दिन, सातवें दिन, आठवां दिन, नौवें दिन। सोनम वांगचुक एक टीचर, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक इनोवेटर और एक एनवायरमेंटलिस्ट है, जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनी थी, जिसमें आमिर खान ने इनका रोल प्ले किया था। ये लद्दाख के रहने वाले हैं और लद्दाख के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग बनवाई, इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनवाए, जिसकी वजह से -40 डिग्री टेम्परेचर पे इंडियन सोल्जर्स को ठंड से कुछ राहत मिल सके। लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख के कल्चर के लिए, लद्दाख के एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ सोनम वांगचुक करते ही रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उनको ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन शुरू किया, जिसमें करीब 30,000 लोकल लद्दाखी लोग शामिल हुए, लोकल पॉलिटिशियन शामिल हुए। लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो 3 लाख ही है, उसमें से 30,000 लोग जब सड़क पर उतर आए तो ये बात पूरे देश में फैल गई। सोनम वांगचुक की इंडियन गवर्नमेंट से कुछ डिमांड थी, जिसको मनवाने के लिए सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोकल लीडर्स और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से अनशन शुरू किया। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि लद्दाख के लोगों की इंडियन गवर्नमेंट से क्या डिमांड है और इंडियन गवर्नमेंट उसे कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। के लोगों की मेन 4 डिमांड है, जिसमें पहला है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिले, मतलब वहाँ पे इलेक्शंस हो, विधानसभा हो, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर हो और एमएलए हो। दूसरी उनकी डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल एक संविधान में एक क्लॉज है उसमें इंक्लूड किया जाए, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसे पावर मिले जो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ वहाँ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें। तीसरा वो चाहते हैं कि लद्दाख में जो अभी तक 1 लोकसभा सीट है, वहाँ पे 2 लोकसभा सीट हो। चौथे नंबर पे वो चाहते हैं कि लद्दाख की लोकल की लोक सेवा आयोग हो, जिसमें वहाँ के लोगों को जॉब्स में सिक्योरिटी मिल सके, उनको प्रेफरेंस मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख की 3rd और 4th नंबर की जो डिमांड है उसको मानने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन जो 1st नंबर की डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिले, उसके लिए तैयार नहीं है, और लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, उसकी मांग को भी स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली जब 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई, उसके बाद कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट जम्मू कश्मीर कहा गया और दूसरा पार्ट लद्दाख और कारगिल का हो गया, जो पहले जम्मू कश्मीर के अंडर में तो आता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फंड आते थे, जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती थी, उसका फ़ायदा लद्दाख के लोगों को नहीं मिलता था। इसलिए आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख के लोगों ने बहुत खुशियां मनाई, लेकिन ये खुशियां ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। हुआ ये कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी में डाला गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर दिया गया, जिसका मतलब होता है कि विधानसभा के साथ, जैसे कि दिल्ली है और गोवा है, जहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, जहाँ पर एमएलएज होंगे और वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर भी होगा। लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया, जिसका साफ मतलब है कोई विधानसभा वहाँ पे नहीं होगी। अगर विधानसभा नहीं है, कोई एमएलए के इलेक्शंस भी नहीं होंगे और वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ एक एमपी है जो उनकी आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेचर दिया गया, उसी तरह से उन्हें भी लेजिस्लेचर का एक स्टेटस दें, जिससे कि वहाँ पर चुनाव हो सकें। और अगर लेजिस्लेचर नहीं दे सकते हैं तो लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करें। 6th शेड्यूल जो इंडिया के संविधान का एक पार्ट है, जो इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। 6th शेड्यूल उन स्टेट्स को मिलता है जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को ऑलरेडी 6th शेड्यूल का स्टेटस मिला हुआ है, जिसमें वहाँ के लोकल ट्राइबल अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाते हैं, जिन्हें एडीसीज और एआरसीज कहते हैं। ये लोकल लेवल पर इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर और अपने कस्टम के हिसाब से खुद कानून बना सकते हैं। कोई आउटसाइडर इन काउंसिल्स की परमिशन और इनके कंसेंट के बिना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई एक्सप्लोरेशन का काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन करीब 97% है, तो इसलिए इनका कहना है कि इन्हें भी 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। एक्चुअली लद्दाख एक फास्ट ग्रोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी होटल्स बन रहे हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। लद्दाख की लोकेशन और क्लाइमेट की वजह से अगर वहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ के पहाड़ों से छेड़छाड़ होती है, वहाँ के रिसोर्सेज को ज़्यादा छेड़ा गया, तो चांसेस हैं कि लद्दाख को नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक का सामना करना पड़ सकता है।
सोनम वांगचुक ने इस अनशन का नाम ही क्लाइमेट फास्टिंग रखा है। उनका कहना है कि लद्दाख के ग्लेशियर्स खतरे में हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, कार बहुत आती है, उनसे पोल्यूशन जो होता है वो ग्लेशियर के टिप पर जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है फैक्ट्रीज लगाई जाए, इंडस्ट्रीज लगाई जाए, क्योंकि लद्दाख एक मिनरल रिच एरिया है। तो उनको इस बात का डर है कि लद्दाख में अगर ज़्यादा छेड़छाड़ हुई तो लद्दाख के लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। इसी वजह से सोनम वांगचुक और वहाँ के लोग 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जिससे कि आउटसाइडर्स बिना लोकल के परमिशन के, बिना लोकल के कंसेंट के वहाँ के रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया तो नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट है वो भी यही मांग करेंगे, और इसी तरह से सभी स्टेट 6th शेड्यूल में आ गए तो फिर देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। क्योंकि इंडिया जिसका सपना है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का, उसके लिए देश में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगानी ही पड़ेंगी, जिससे नो डाउट एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट और इंडस्ट्रीज शहरों में तो लगती नहीं है, उनके लिए पेड़, जंगल और पहाड़ को काटने ही पड़ते हैं। लेकिन बीजेपी जिसने 2019 में जब 370 हटाई थी, उस समय प्रॉमिस किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लद्दाख में 6th शेड्यूल का स्टेटस देंगे। लेकिन आज बीजेपी अपने कहे हुए वादे से पीछे हट रही है। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था। पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि संविधान के हिसाब से 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ही बना है। अगर लद्दाख को इसमें ऐड करना है, उसमें इंक्लूड करना है, तो उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 371 में लद्दाख को इंक्लूड करने के लिए तैयार है, जिसमें ऑलरेडी 11 स्टेट जैसे नागालैंड, मणिपुर और गोवा हैं, जिसमें उनकी 70% डिमांड पूरी हो सकती है। लेकिन लद्दाख के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल में ही इंक्लूड किया जाए। चलिए यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं कि क्यों बीजेपी इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रही है 6th शेड्यूल की या स्टेटहुड की, और ये लोग क्यों 371 जिसमें इनकी 80% मांगे पूरी हो सकती हैं उसको क्यों नहीं मान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, लद्दाख को स्टेटहुड और 6th शेड्यूल ना देने का रीजन है कि इंडिया की सिक्योरिटी और इंडो चाइना रिलेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में तो प्रॉमिस कर दिया, लेकिन 2022 में गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में जो कुछ हुआ वो सबको पता है, जिसमें इंडिया के करीब 25 सोल्जर्स शहीद हो गए। चाइना के इंटेंशंस को समझते हुए और उसकी आदतों को समझते हुए इंडिया अब लद्दाख में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। वहाँ पर रोड इंफ्रा में काफ़ी काम हो रहा है, जैसे जोजिला टनल के थ्रू 3 घंटे का रास्ता 15 मिनट में कवर किया जा सकता है। लद्दाख की वेदर कंडीशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, अगर रोड्स, टनल्स और एयर बेस पर काम नहीं हुआ, उनको अपग्रेड नहीं किया गया, तो चाइना से लड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा रही है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर 6th शेड्यूल लद्दाख को मिल गया तो जो डेवलपमेंट की स्पीड है गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। दूसरा, पर्सनली मेरे को सोनम वांगचुक का इस टाइम पर प्रोटेस्ट करना कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। जिस समय पूरा देश इलेक्शन में है, कोई सरकारी काम नहीं हो सकते, आचार संहिता लगी हुई है। अगर 6th शेड्यूल में डालना भी है लद्दाख को तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा संविधान में, जिसके लिए संसद बुलानी पड़ेगी, तो वो अभी हो नहीं सकता है 4 जून तक। दूसरा, सोनम वांगचुक ने जब अपना फास्ट 26 मार्च को ख़त्म किया और कहा कि अभी ये अनशन ख़त्म नहीं हुआ है, टेम्परली मैं थोड़े दिन के लिए फास्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन 27 मार्च से 10,000 लोग चाइना बॉर्डर तक पैदल जाएंगे, LAC तक, और दुनिया को ये बताएंगे कि किस तरह से इंडिया ने अपनी ज़मीन चाइना को दे दी है, अपनी ज़मीन चाइना से हार गए हैं। इसके रिप्लाई में कांग्रेस ने कहा कि अब तो प्रोटेस्टर्स भी कह रहे हैं कि इंडिया चाइना से अपनी ज़मीन हार गया है, तो कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखाना कि इंडिया चाइना से अपनी ज़मीन हार गया है, या पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के बयानबाजी कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर जब इनकी डिमांड पूरी ही नहीं हो सकती है तो ये क्यों अनशन कर रहे हैं। अगर बीजेपी करना भी चाहे तो नहीं कर सकती है। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी भी इसमें पॉलिटिकली प्ले कर रही हैं। सरकार को और लद्दाख के लोगों को इस पे एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझते हुए इस पे काम करना होगा और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।